हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब करेक्ट 15 दिन बाकी है। जितनी मेहनत की ना आपने, जितनी भी मेहनत की आपने, उस मेहनत को अंजाम देने का समय आया है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी 15 दिन की, 15 डेज। आप 15 दिन में क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, वो सब। उससे पहले मेरी स्ट्रेटेजी आप क्यों सुनोगे वो बता देता हूं कि भाई मैंने 2015 से 18 तक, 17 तक 18 तक बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और कुछ एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ भी है। और राइट नाउ अभी मैं एनसीबी में जॉब भी कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन एसएससी के थ्रू हुआ था और मेरा पटवारी एग्जाम 2017 में भी मैंने क्लियर किया था। बट पटवारी एग्जाम मेरा थोड़ा सा वो था कि उस समय एमपी स्टेट और बात सेंट्रल की हो गई थी, तो फिर मुझे फिर वही चुनना पड़ा, सेंट्रल डिपार्टमेंट। तो फिर मैं नारकोटिक्स में चला गया। तो फ्रेंड्स उसी तरह बात करें आज की स्ट्रेटेजी की, जो मैं अपने एग्जाम में एंड टाइम में यूज करता था। क्योंकि भाई जो क्रूशियल टाइम होता है ना, लास्ट का एकदम बिल्कुल लास्ट वाला क्रूशियल टाइम, ये वही टाइम है। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पैसा लगेगा नहीं सब्सक्राइब करने का आपका, आप भी जानते हो, फ्री है भाई। बटन दबाना है आपको, लाल वाला। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं पटवारी एग्जाम की, तो उसमें स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। उसमें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक इजी वाला पार्ट जो आप कर चुके हो, जॉब से बन चुका है। एक टफ वाला पार्ट जॉब से नहीं बन रहा है, आप नहीं कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरी आती है वो यही बोलते हैं, सर ये नहीं बन रहा है। देखो भैया, मैथ्स जो है, आप जब से आपने ये जो कंपटीशन वाला जो फील्ड में घुसे हो ना, आप मैथ्स कर रहे हो, राइट? हाँ या ना? आप कर रहे हो, मतलब आप मैथ्स तो आप कर चुके हो। जीके की बात करें वो भी रट रहे हो आप लोग, लूसेंट उठाई हुई सब लोगों ने, राइट? सबने पढ़ी होगी। भाई मैंने ऐसे किया था स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने स्टार्टिंग के 15-20 दिन लूसेंट बुक खत्म कर दी थी। फिर बाद में क्या हुआ, उसको रटते गया। खत्म करना इन द सेंस खत्म हो गई, पहले तो याद कर लिया, समझ लिया, फिर रिवीजन करते गए। पहले ऐसे करो ना आप लोग, ऐसा करोगे ना कि मान लो कि पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, पूरे बुक पढ़ोगे नहीं कभी, तो कुछ होने वाला नहीं है। पहले एक बार पूरी बुक पढ़ लो, फिर रिवीजन करते रहो अपना। जब भी एग्जाम आए तो रिवीजन करते रहो, ऐसे आपको इजी पड़ेगा। वैसे ही हिंदी की बात करें तो हिंदी की भी लूसेंट बुक आती है उसमें। अब देखो मैथ में क्या करना है आपको बताते हैं आपको। मैथ आपको पढ़ना है मेन टॉपिक्स। अभी ये टाइम है, वो टाइम बचा है बहुत कम भैया, ठीक है? बहुत कम टाइम बचा है, तो बहुत कम टाइम में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे वो देखो। मैथ में पढ़ लो प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन। फिर आप पढ़ लो डिस्काउंट, छूट वाला क्वेश्चन। फिर आप पढ़ लो मेंसुरेशन, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्षेत्रमिति जो बोलते हैं, व्हाटएवर। फिर आप पढ़ लो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, समय कार्य और समय दूरी, और एडवांस मैथ्स। इतना पढ़ लो। 15 दिन में इतना पढ़ा जा सकता है। कितने चैप्टर मुश्किल से? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 आगे चलो 10 मान लो। 10 चैप्टर 15 दिन नहीं पढ़ सकते हो क्या आप? इनमें से मोस्टली तो आपके कवर हो ही चुके होंगे, राइट? उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट? अब बात करें जीके के। देखो जीके का जो पार्ट है वो एमपी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एमपी में रहते हो आप, यहीं की रोटी खाते हो, तो यहीं का क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना यार। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? तो भैया एमपी का पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हो। लूसेंट जो हिस्ट्री होती है, हमारी जो पुराना इतिहास है, उसमें सिर्फ अगर पढ़ने का बहुत मन भी कर रहा है तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लो। और अगर और टाइम है आपके पास तो जो आधुनिक इतिहास है हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री, वो पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। और मिसलिनियस जो होता है हमारा, खेल कूद से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, या किसी का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन कहाँ पर रहता है, ऐसे, या कनेक्ट कर। देखो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना, तो हिस्ट्री को पढ़ो कनेक्ट करते हुए कि भैया इस साल मान के चलिए 2000, ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड मत करें, तो जब जिस सन में हुआ था उस सन से क्वेश्चन आ गया। वैसे ही इस सन जो चला 2023, राइट? तो 23 में कौन से इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री में, वो एक बार देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर हम बात करें हिंदी की, तो भैया हिंदी बहुत हिंदी है, हम तो हिंदी भाषी है ना यार। एमपी में सभी लोग क्या हिंदी बोलते हैं? कौन सा इंग्लिश बोलते हैं? हम लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी है, आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग। अब कुछ लोग ऐसे हैं ना कि समानार्थी रटने में लगे हैं, विलोम शब्द रटने में लगे हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द रटने में लगे हैं, लोकोक्ति भाई ये तो आप तो सुनते आ रहे हो ना, किसने कहा उठ के मुंह में जीरा, तो ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसको रटने की क्या जरूरत है ना? आपने कहा
कोई भी वर्ड है उसका विलोम करना है या पर्यायवाची करना है तो आप कर सकते हो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट। रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, ये तो पढ़ना पड़ा ही आपका, उसको रटने की क्या जरूरत है। मत रटो इन सब चीजों को, मुश्किल से आपके 2 नंबर आएंगे इन सब चीजों रटने के बाद भी, लेकिन आप जो मेन चीज वो छोड़ दोगे उस चक्कर में। इसलिए रीजनिंग का मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भैया, रीजनिंग में आपको क्या करना है, एसएससी का उठाओ प्रीवियस ईयर का पेपर, उससे टॉप लेवल एग्जाम नहीं दे सकते ये जो ईएसबी वाले, मतलब जो व्यापम वाले ना, वो एसएससी के रीजनिंग से टफ पेपर लेवल नहीं दे सकते। तो रीजनिंग भैया वहां से उठा लो, 15 दिन है, 15 दिन में प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो लगा लो लगा लो, दैट्स इट। एंटरटेनमेंट। अब आते हैं हम लोग टफ सेक्शन में। आपका जो सेक्शन इजी वाला था मैथ्स, जीके, हिंदी, रीजनिंग, ये हो गया इजी सेक्शन हमारा, जो आपने सबने कर लिया है। अब बात करते हैं टफ का, आ जाते हैं टफ सेक्शन। आपका इंग्लिश पढ़ा सबसे पहले, आपको सबका दुश्मन हिंदी भाषियों का दुश्मन इंग्लिश, मेरा भी था, बट मैंने उसका ओवरकम किया। एसएससी वालों को इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी ना, एसएससी आप एग्जाम दे रहे हो तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे मैंने अपने लिए एसएससी के लिए इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी एंड वेरी वेल। इंग्लिश देखो, इंग्लिश में क्या करना है आपको, पढ़ लो, आप टेंस पढ़ लो, पैसिव वॉइस पढ़ लो, फिर आप पढ़ लो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन पढ़ लो, मोडास पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर, 15 दिन, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे तो भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। टेंस का वीडियो मैंने बना रखा है, सारे वीडियो बना रखे टेंस के, अगर चाहो तो देख लेना इस पे अपने चैनल पे जाके, मैंने चैनल है इस पे देख लो, आप लिस्ट में आपको मिल जाएगा। पैसिव वॉइस का वीडियो बना रखा है मैंने, पैसिव वॉइस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मोडाल्स के वीडियो बना रखे हैं सारे, कैन, कुड, शुड, मस्ट, हैज, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शुड, इस टाइप के सारे बना रखे हैं। आर्टिकल का वीडियो बनाया है मैंने, प्रीपोजिशन का भी वीडियो बनाया है, नरेशन का वीडियो नहीं बनाया है, वो आपके लिए जल्दी ही आ जाएगा। तो इंग्लिश का चैप्टर जो मैंने अप्रॉक्स कवर कर दी सारे इंपॉर्टेंट, वो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं साइंस पे आते हैं। देखिए साइंस भैया, साइंस जो है वो टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, बिकॉज साइंस वाले के पास अब ऑप्शन है ना कि उसको 25 क्वेश्चन देने हैं। नाउ द एग्जामिनर इज हैविंग ऑप्शन दैट ही हैज टू गिव 25 क्वेश्चंस, ओके। उसको 25 क्वेश्चन देने हैं साइंस के, तो भाई देख लो लुसेंट का साइंस जो हमारा ना, लुसेंट वाला साइंस हो गया। एक बुक आती है परीक्षा मंथन, मोटी सी, इतनी मोटी आती है मेरे पास है, तो आपको दिखा दूंगा, कभी किसी दिन दिखा दूंगा। तो उसमें भी साइंस अच्छा दिया हुआ है, वो साइंस पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो भैया नया सब्जेक्ट सबके लिए नया, मेरे लिए नया, आपके लिए नया, तो उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता। उसमें आप कोई सी भी बुक, स्टैंडर्ड बुक कोई सी भी होगी उससे पढ़ लो, और कोई मैनेजमेंट ना टफ तो है नहीं भाई, रट्टे तो मारना, मैनेजमेंट के अंदर कुछ नहीं करना, बस थोड़ा बहुत उनके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, और जो किसने कुछ कहा, किसने क्या कहा, वो समझ लो। फिर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि सीपीसीटी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो लगा लो भाई, के 15 दिन बचे हैं तो, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, इतना मेहनत करनी थी कर ली, अब उस मेहनत को संवारना है। जैसे खाना बन जाता है ना, खाना बन तो गया, अब उसको खाने को, जो थाली है, राइट, जो खाना है उसको थाली के अंदर सजाना है, तो भाई वो खाना तब अच्छा दिखेगा। तो वो टाइम आपके पास आया है, आपका जो प्रिपरेशन है उसको सजाने का, उसको संवारने का, उसको सही करने का। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, वरना लाइक मत करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना मत करना, आपकी मर्जी यार, आपका फोन है, आपका व्हाटएवर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं लेके आऊंगा एसएससी की स्ट्रेटेजी, एसएससी जो एग्जाम होने वाला है सीजीएल, इसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर जितने लोगों को कोई और एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।